Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss introduction of chapter 4 linear equation in two variable. हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। हम पहले क्या देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? A linear equation in which the highest power of variable is always 1. लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास, डिग्री होती है, वो हमेशा कितनी हो? 1 हो। तो उसका एग्जांपल हमारे पास जैसे लीनियर इक्वेशन किस में होती है? इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स। अब हम इस चैप्टर में कौन सी पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक बार लेकिन हम देखते हैं 1 वेरिएबल कौन सी होती है, 2 वेरिएबल्स कौन सी होती है और 3 वेरिएबल्स कौन सी होती हैं। हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, फिर 2 वेरिएबल और लास्ट 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कौन सी होगी? जिसमें डिग्री हमारी कितनी हो वेरिएबल की? 1 हो। और यहाँ पे 1 वेरिएबल आया है, इट मींस हमारा इक्वेशन में वेरिएबल भी कितने प्रेजेंट हो? 1 ही प्रेजेंट हो। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2x + 1 = 0। ये हमारी एक क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? इसमें पावर क्या है हाईएस्ट हमारे पास? 1 है x की, और वेरिएबल भी हमारे पास कितना प्रेजेंट है? एक ही प्रेजेंट है। अब इसके अलावा हमसे और पूछा जाए 5y + 3 = 0, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स कितने प्रेजेंट हैं? 2 प्रेजेंट है, बट पावर हमारी वेरिएबल की कितनी होएगी? 1 ही होएगी ऑलवेज। लिखते हैं, क्या आ जाएगा? 5x + 3y - 8 = 0। ये हमारी क्या हो गई? देखते हैं, हमारे पास पावर कितनी है दोनों वेरिएबल्स की? 1 है, और वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास? 2 वेरिएबल्स है। ये हमारी कौन सी हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हम इस टाइप के इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे क्या है, इसके हम और एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3y + 5z, ये भी हो सकता है हमारा = 0। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं इन 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी? पावर तो जैसे इनमें हुई है वैसे ही हमारे पास ऑलवेज 1 होएगी, बट हमारे पास वेरिएबल कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। जैसे हम करते हैं यहाँ 5x + 2y + z - 8 = 0। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। उसकी हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म हमारी होती है ax + by + c = 0। अब इसमें ये देखो, ये क्या है हमारे पास? x और y, ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स। अब हमसे यहाँ पे बोला गया है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये हमारे पास क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। फिर a और b क्या है हमारे पास? ये हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनकी क्या है? टर्म्स हैं, सॉरी कोफिशिएंट्स हैं। a और b क्या हमारे पास है? कोफिशिएंट्स। क्या लिख देंगे हम? कोफिशिएंट्स। a हमारा किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है, और b हमारा किसका कोफिशिएंट है? y का कोफिशिएंट है। अब c हमारे पास ये अलग बच गया, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। फिर से x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं, a और b हमारे पास कोफिशिएंट है वेरिएबल के, और c हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब सेम एक ऐसा ही हम एग्जांपल लिखते हैं, 7x + 3y + 5 = 0। ये हमने क्या लिख ली? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या क्या प्रेजेंट है? x और y प्रेजेंट है, और उनके कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या है? 7 और 3 हमारे पास क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गए। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या हो गई? 5 हो गई। तो इसकी जनरल फॉर्म हम याद रखेंगे, क्या है हमारे पास? ax + by + c = 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन।
अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन, कि हम इसको सोल्व कैसे करें। अब हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइटली होते हैं, मतलब कि हमारे पास लिमिटेड नहीं होते, कि हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं बिल्कुल सिंपल, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमने लीनियर इक्वेशन लिख ली। अब इसके सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम होता है एक टेबल बनाना। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ये हमने टेबल बना ली और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x और यहाँ y, x और y क्या करेंगे, हम x को जब हम 0 पुट करेंगे, अब हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अगर x हमारा 0 है तो y हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट किया है हमने, तो अगर हमारा x 0 है, यहाँ पे 0 प्लस y माइनस 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1, y हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर x हमारा 0 है तो y हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम देखेंगे अगर हम y को 0 लेते हैं तो हमारा x कितना आता है, यहाँ हम करके देखते हैं। अगर हम y को 0 ले लेते हैं तो हमारा x कितना आएगा, इक्वेशन में करते हैं पुट, x प्लस y हमारा कितना है 0, माइनस 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1। अगर हमारा y क्या है, 0 लिया हमने, तो हमारा x कितना आ गया, 1 आ गया। अगर हमने x 0 लिया तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई है। और अगर हमने y को 0 लिया तो हमारी x की वैल्यू 1 आ गई है। अब थर्ड हम क्या पुट कर लेंगे, इनसे अलग कुछ पुट करो, x की वैल्यू हम 2 पुट कर लेते हैं। अगर हमने x 2 लिया तो हमारी y की क्या आएगी, पुट करके देखते हैं। x हमने कितना लिया, x इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू हमने 2 ली तो हमारी कितनी आ जाएगी, पुट करते हैं इक्वेशन में, 2 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 प्लस वाई इक्वल माइनस 1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, y इक्वल है 2 इस साइड आके माइनस 2 हो जाएगा, y हमारा कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। तो अगर हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, माइनस 1। अब ऐसे ही हम क्या एक वैल्यू रख सकते हैं x की, नहीं, हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 4, हमारे पास नंबर कभी खत्म होते हैं नहीं, सेम एज इट इज हमारे पास x की वैल्यूज भी खत्म नहीं होंगी। और अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अब की बार हमने क्या लिया था, पहले लास्ट टाइम क्या लिया था हमने, बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन ली थी। अब की बार हमने ले ली 8x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हमें क्या करनी है, टेबल बनानी है एक। यहाँ हमने टेबल बना ली और यहाँ फिर हमने x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। अब क्या करते हैं, हम एक बार x को 0 पुट कर लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y को 0 पुट कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x को 0 पुट करेंगे हम। अगर हमने x को 0 पुट किया तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखते हैं इक्वेशन में, x इक्वल टू 0, x को हमने 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 0 प्लस 4y, 10 इस उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास, 0 इंटू में 4y बचा यहाँ पे इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/4, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, कितने आ जाएगा, 5/2। अगर हमने x को 0 रखा तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। अब y को अगर हम 0 लग रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं चेक करके। अगर हमने अब की बार y को 0 रखा तो x की क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन में क्या करेंगे, y की जगह 0 रख देंगे, 8x प्लस 4y कितना है हमारे पास, 0, 10 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, 8x 4 इंटू 0 0, तो इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, x इक्वल टू 10/8
कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5/4। अगर हमने y को 0 रखा तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 5/4 आ गई। अब हम क्या करेंगे x की जगह 1 रख के देख लेते हैं। अगर हमने x की जगह 1 रखा, यहाँ करते हैं x इक्वल टू 1, अगर हमने x की जगह 1 रखा तो हमारी y की कितनी आ जाएगी 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब 8 हमारा क्या है प्लस का है, 10 हमारा क्या है माइनस का है। प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। 4y इक्वल टू 2 साइड जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। y इक्वल टू 2/4 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1/2। तो अगर हमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/2। अब इसी उससे हमारे पास अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो तो हम उसके सॉल्यूशंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था इतना ही। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।